तो कल हम लोग हिस्ट्री के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त किए थे और उसमें हम लोग पढ़े थे कि इतिहास को 3 काल खंडों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो कल हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़े थे कि प्रागैतिहासिक काल के 4 काल खंड हैं, पाषाण काल और मध्य पाषाण काल। आज हम लोग तीसरे खंड के बारे में जानेंगे जिसका नाम है नव पाषाण काल या फिर उत्तर पाषाण काल। इसे इंग्लिश में न्यूलिथिक पीरियड बोला जाता है। यह 10,000 से लेकर 3,000 ईस्वी पूर्व तक का समय है। इसकी सर्वप्रथम जानकारी सर जॉन लुबाक ने कब दिए थे? 1865 में। इस समय लोगों ने अस्थायी आवास, कृषि और पशुपालन करना शुरू कर दिया था। अब इस बात से आप लोग को अवगत कराते हैं कि अस्थायी आवास का मतलब कैसे शुरू हुआ। तो उस समय के जो महिलाएं थे उनके अपने बच्चों को पालने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक छोटे छोटे बच्चों को ले जाने में क्या होती थी? कठिनाइयाँ होती थी, जिसके कारण वे सोचते थे कि हम लोग एक ही जगह पे अपने घर को बनाए और वहीं से रहना शुरू कर दिए। इस प्रकार उनके बच्चों को पालने में कठिनाई नहीं हुई। इस प्रकार वहाँ पे एक घर 2 घर ऐसे बसते गया और वहाँ पे कुछ खाने के लिए कृषि करना शुरू कर दिए, पशुपालन शुरू कर दिए, जिससे दूध उनको अच्छी तरीके से मिलने लगा और इस प्रकार वे लोग अस्थायी आवास, कृषि और पशुपालन में निहित हो गए। इसकी सबसे महत्वपूर्ण खोज है कि पहिए का खोज हो गया। उस समय पहिए का खोज हो गया, यानी कि मध्य पाषाण काल में और उत्तर पाषाण काल में पहिए का खोज हुआ और मध्य पाषाण काल में आग का खोज हुआ। इस समय के लोग जो कृषि से जो भी अनाज उत्पन्न होता था उसे मनका में रखना शुरू कर दिया, यानी मनका यानी घड़ा। राख के टीले कहाँ से मिला गया है? कर्नाटक के मैसूर। कब? संगन कल्लूपुरा स्थल में। पशुपालन का साक्ष्य भारत में कहाँ से शुरू है? आदमगढ़ MP, बगौर राजस्थान। यानी पशुपालन का सबसे प्रथम साक्ष्य जो मिला है वो कहाँ से मिला है? भारत में। और भारत में किस जगह से? मध्य प्रदेश के आदमगढ़ जिला और राजस्थान के बगौर जिला। अब कुछ इसमें नोट है जो आप सभी को बताते हैं। तो देखिए नोट में, मेहरगढ़ यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ सर्वप्रथम 7,000 ईस्वी पूर्व सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच कृषि का साक्ष्य जौ एवं गेहूं मिली थी। यानी कि सबसे पहले कृषि का साक्ष्य पाकिस्तान में मिला था। कहाँ पे? मेहरगढ़। कब? 7,000 ईस्वी पूर्व। और सबसे पहला कृषि में सबसे पहला अनाज जो था वो जौ और दूसरा क्या था? गेहूं। उसके बाद दूसरा है बुर्ज होम, यह कश्मीर में स्थित है। यहाँ गर्त आवास प्रमाण मिला है, यानी कि जो वे लोग दफनाते थे, लोगों को दफनाते थे, वहाँ पे मालिक के साथ साथ कुत्तों को भी दफना देते थे। यानी कि जो मालिक का कुत्ता उनका साथ रहता था, जिस मालिक का उनका कुत्ता साथ रहता था, तो मालिक के मर जाने के बाद कुत्तों को भी क्या किया जाता था? दफना दिया जाता था। तो कुत्तों के साथ मालिक के साथ कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बुर्ज होम से। तीसरा है गुफ कराल, यानी कश्मीर में है। पहला मृद भांड, तो मृद भांड एक मतलब भांडा की जैसा होती है, वो कहाँ से मिला है? सबसे पहले कश्मीर से। कोल्डिहावा, उसके बाद हम लोग जानेंगे कोल्डिहावा। यह यूपी के बेलन घाटी में स्थित है। यहाँ पर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। प्राचीनतम साक्ष्य कब? 6,000 BC मिला है, यानी कि 6,000 ईस्वी पूर्व सबसे पहले चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला है? कोल्डिहावा। ये कोल्डिहावा कहाँ है? यूपी की बेलन घाटी में स्थित है। आइए अब अपने चिरांद जो बिहार के सारण जिले में स्थित है, वहाँ पे प्रचुर मात्रा में हड्डी का उपकरण मिला है। यानी कि जो लोग मर जाते थे उनको दफना दिया जाता था और जो बाद में उसको खुदाई करने से जो हड्डी निकलती थी उससे क्या उससे उस हड्डी को क्या बना लेते थे? अपना औजार के रूप में बना लेते थे। अगला है लेहुरा देव। यहाँ एक कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं। यानी कि इस 3 मानव कंकाल को देखकर यह पता लगता है कि एक ही कब्र में कितने लोगों को दफना दिया जाता था? 3-3 लोगों को दफना दिया जाता था। तो हम लोग नव पाषाण काल यानी उत्तर पाषाण काल के बारे में जान गए। अगला चौथा है ताम्र पाषाण काल, जिसे कैल्कोलिथिक एज बोला जाता है, यानी चैल्कोलिथिक एज। यह पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई थी, जिस कारण औद्योगिकरण शुरू हो गया। इसी का विकसित रूप सिंधु घाटी सभ्यता को देखने को मिला है।
यानी कोई भी चीज़ अगर खोजी हो जाती है तो औद्योगिकरण की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत तेज़ी से होती है। जैसे लोहा हो गया, ये औद्योगिकरण में बहुत सारा भूमिका निभाती है। तो उस समय जो खोज हुई थी किसकी हुई थी? तांबे की खोज। तो सबसे पहला धातु कौन था? तांबा। और इसकी खोज कब हुई थी? ताम्रपाषाण काल में। और यहीं से औद्योगिकरण शुरू हो गया। इसी का विकसित रूप हम लोग कहाँ देखने को मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता में। आगे है नौदा टोली, मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक कूड़ा स्थल है जिसका उत्खनन एच.डी. संकालिया ने कराया था। एक बार एग्जाम में पूछा था कि ताम्रपाषाणिक कूड़ा स्थल का खोज उत्खनन किसने कराया था? तो एच.डी. संकालिया ने कराया था। ये कहाँ पे है? नौदा टोली, कहाँ? मध्य प्रदेश में। आगे है कि मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी है? तांबा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे है? भोपाल। मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? नर्मदा घाटी से। यानी कि ज़्यादातर आप लोग मानव का साक्ष्य नदी के सामने बसे हुए शहरों को देखेंगे क्योंकि वहाँ पे पानी आसानी से मिल जाता था। खेती करने के लिए जो भूमि होती थी उपजाऊ होती थी। खेती करने के लिए जो भूमि में जो भी मिट्टी होती तो बहुत उपजाऊ होती थी और उस फसल को पानी देने के लिए हम लोग नदी से निकाल लेते थे। किसी समय हम लोग मछली खाने के लिए मछली जो पास में था उस नदी से निकाल कर उसी को खा लेते थे। तो इस प्रकार आप लोग ज़्यादातर देखिए कि नदी के सामने या फिर नदी के तट पर ज़्यादातर शहरें बसी हुई है ताकि वहाँ पे आसानी से मूलभूत जो आवश्यकताएँ होती है वो आसानी से पूर्ति हो जाए। तो आज इस वीडियो में हम लोग इतने जानेंगे और कल हम लोग पढ़ेंगे कि आदि ऐतिहासिक क्या है और उसमें हम लोग जानेंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता खोज किसने किया, उत्खनन किसने कराया और वो कितना दूर तक फैला है। आज के लिए धन्यवाद।